हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस में हमें जो है इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस को जो है पिछली थ्योरम्स में जो है हमने पिछली प्रीवियस जो 3 थ्योरम्स है उसमें हमने काफ़ी अच्छी तरीके से देखा। थ्योरम्स में हमने क्या देखा? थ्योरम्स में हमने देखा कि कुछ चुनिंदा जो है प्रॉपर्टीज़ को अगर अपन जो सेटिस्फाई कर दें तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो डब्ल्यू सेट है, सबसेट है, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ चुनिंदा प्रॉपर्टीज़ जो है वो थ्योरम्स में बताई गई है। अगर आप थ्योरम्स की उन चुनिंदा प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कुछ थ्योरम्स की, इससे जस्ट पहले वाली थ्योरम्स की मैं अगर बात करूँ थ्योरम नंबर 3 की, तो थ्योरम 3 कहती है कि ए बी एलिमेंट ऑफ एफ और अल्फ़ा बीटा जो है किसके एलिमेंट हैं, सबसेट डब्ल्यू के एलिमेंट हैं। अगर ये क्या करे, अगर ये जो है ये इम्प्लाइज करे कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा किसमें किसका एलिमेंट हो, डब्ल्यू का एलिमेंट हो। ठीक है, तो अगर ए बी जो स्केलर्स हैं वो एफ से बिलोंग करते हैं और अल्फ़ा बीटा जो है डब्ल्यू से बिलोंग करते हैं। अगर ये दोनों जो है अल्फ़ा बीटा वो इस तरीके से उनका सम हो जाए, तो इस तरीके से अगर इम्प्लाइज कर दे तो इसका मतलब यूँ होगा कि जो आपका W जो है वो क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। कहने का तात्पर्य ये है कि थ्योरम 3 हमें बताती है कि अगर आप इस तरीके से जो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, W वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाले थ्योरम में अपन ने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आप ऐसा प्रूव कर देते हैं तो सिर्फ इसी प्रतिबंध से, एक ही प्रतिबंध से आपका जो W है वेक्टर सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इस थ्योरम को अपन जो है इस्तेमाल जो है इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, ये भी एक तरीके से थ्योरम ही है। ठीक है, क्या थ्योरम है? थ्योरम में आप लोगों को बता दूँ कि किसी सदिश समष्टि V ऑफ F की दो उप समष्टियाँ हैं W1 तथा W2 का सर्वनिष्ठ भी V ऑफ F की एक उप समष्टि होता है। ठीक है, ये जो है थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम क्या कह रही है कि दो उप समष्टियाँ हैं V ऑफ F की, यानी कि सदिश समष्टि V की दो उप समष्टियाँ हैं दोस्तों। सदिश समष्टि V ऑफ F की दो उप समष्टियाँ हैं W1 तथा W2। ठीक है, दो उप समष्टियाँ हैं W1 तथा W2। ठीक है, ये दो उप समष्टियों का जो सर्वनिष्ठ है वो जो उप समष्टि बनाएगा, जो भी सेट बनाएगा, उप समष्टि तो कह नहीं रही क्योंकि तो उपरोक्त नहीं है। ठीक है, यानी कि V ऑफ F की दो उप समष्टियाँ हैं, ठीक है, यानी कि सबसेट पहले से है W1 और W2। ठीक है, दो उप समष्टियाँ हैं, इन दोनों का सर्वनिष्ठ भी एक उप समष्टि होगा किसकी, V ऑफ F की, यानी कि वेक्टर स्पेस की। ठीक है, वेक्टर स्पेस की जो है एक उप समष्टि होगा W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, यानी कि W1 W2 का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में बताऊँ आप लोगों को तो W1 इंटरसेक्शन W2 इसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं। ये भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा दोस्तों। ठीक है, वेक्टर सब स्पेस होगा। किसका वेक्टर सब स्पेस होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा ये V का। किसका होगा दोस्तों, V का, यानी कि V ऑफ F का। ठीक है, V ऑफ F की ऑलरेडी दो उप समष्टियाँ हैं W1 और W2। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में क्या है, सॉरी थ्योरम में जो है दे रखी है कि V ऑफ F की अगर दो उप समष्टियाँ हैं, ये पहले से दो उप समष्टियाँ हैं यानी कि वेक्टर सब स्पेस हैं, अगर इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन वो भी क्या होगा, V ऑफ F की क्या होगा दोस्तों, एक वेक्टर सब स्पेस होगा, उप समष्टि होगी। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है हमें, सॉरी इस थ्योरम में जो है हमें वो प्रूफ करनी है कि V ऑफ F की दो उप समष्टियाँ हैं कि वो किस प्रकार V ऑफ F की एक, उन दोनों का इंटरसेक्शन W1 W2 जो दो उप समष्टियाँ हैं उनका इंटरसेक्शन किस प्रकार जो है V ऑफ F की एक उप समष्टि है, वो इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए अपन उसको प्रूफ कर देते हैं कि किस तरीके से W1 और W2 का जो इंटरसेक्शन है, सर्वनिष्ठ है, वो एक उप समष्टि है किसकी, V ऑफ F की। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ के भी ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो प्रूफ कर देते हैं इसको फटाफट से। बहुत छोटी सी थ्योरम है ये, कुछ बड़ा नहीं है, कुछ खास नहीं है।
लेकिन बहुत काम की थ्योरम है, काम बहुत आएगी ये। चलो, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत अच्छी थ्योरम है, छोटी है, काफ़ी कंसेप्चुअल थ्योरम है। क्यों कंसेप्चुअल है? क्योंकि पिछली थ्योरम यहाँ पे अपन जो इसका प्रूफ देखेंगे वो किसी और थ्योरम के जो है बेस्ट पर यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी थ्योरम में पहले से दिया हुआ है कि वी और वी की दो उप समष्टियाँ हैं W1 और W2, ठीक है, दो उप समष्टियाँ दे रखी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि W1 W2 दो उप समष्टियाँ हैं, क्योंकि W1 व W2 क्या है, दो उप समष्टियाँ हैं, ठीक है दोस्तों, क्या है, दो उप समष्टियाँ हैं। उप समष्टि है तो इनका जो है क्या है, विद्यमान होगा, योज्य तत्समक विद्यमान होगा दोनों का, ठीक है। अगर W1 और W2 दो उप समष्टियाँ हैं दोस्तों, तो इनका योज्य तत्समक विद्यमान होगा, तभी उप समष्टि है। उप समष्टि की प्रॉपर्टीज आप देखेंगे तो उसमें योज्य तत्समक विद्यमान होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि योज्य तत्समक जो कि जीरो वेक्टर होता है, शून्य सदिश होता है, वो किसमें विद्यमान होगा, इसलिए जीरो वेक्टर जो है W1 में विद्यमान होगा दोस्तों, और जीरो वेक्टर जो है वो W2 में भी विद्यमान होगा दोस्तों, W2 में भी विद्यमान होगा, क्योंकि W1 भी उप समष्टि है, W2 भी उप समष्टि है, और दोनों के दोनों किसकी उप समष्टियाँ हैं, सदिश समष्टि V ऑफ F की, ठीक है। इन दोनों ये दोनों जो है उप समष्टियाँ हैं, और इन दोनों में ही क्या होगा, शून्य सदिश विद्यमान होगा, दोनों का शून्य सदिश एक ही होगा, क्योंकि ये क्या है, V ऑफ F की दो उप समष्टियाँ हैं। जब एक ही सेट की दो उप समष्टियाँ हैं तो हम जानते हैं कि एक सेट में जो शून्य सदिश है वो यूनिक होगा, और वो इन दोनों में जो है बिलोंग करता है, यानी कि इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब जब इन दोनों में है तो क्या अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इम्प्लाइज करेगा दोस्तों कि शून्य सदिश जो है आपका इन दोनों में है, इन दोनों में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, W1 इंटरसेक्शन W2 से ये बिलोंग करेगा। क्यों? W1 इंटरसेक्शन W2 का मतलब ये है कि ये जो शून्य सदिश है वो W1 में भी है और W2 में भी है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ W1 में भी है वो W2 में भी है, वो कॉमन पार्ट जो है इंटरसेक्शन बताता है, ठीक है। तो जीरो वेक्टर जो है इन दोनों में है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जो W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे देखिए, चूँकि हमें पता चल गया है कि जीरो वेक्टर जो है W1 इंटरसेक्शन W2 में जो है विद्यमान है, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या है, हमारा अप्रोच क्या है, आप उस चीज़ को माइंड में सेट करके चलना कि W1 और W2 का इंटरसेक्शन जो है हमें एक समष्टि प्रूफ करना है, वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, W1 इंटरसेक्शन W2 के प्रूफ करना है, एक उप समष्टि प्रूफ करना है, ठीक है। उप समष्टि ये कब होगी, W1 इंटरसेक्शन W2, जब ये क्या हो, पहले सबसे पहले क्या हो, ये फाई ना हो, यानी कि रिक्त समुच्चय ना हो, अरिक्त समुच्चय हो, ठीक है। उसके बाद कोई ना कोई प्रॉपर्टीज के माध्यम से हम इसको जो है सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि संतुष्ट करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो यार यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इसमें जो है जीरो वेक्टर जो है एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये इम्प्लाइज करेगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू 5, इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें शून्य सदिश विद्यमान है, तो ये 5 कैसे हुआ फिर, ठीक है, 5 नहीं होगा, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं तो अपन क्या करेंगे, माना अल्फा बीटा एलिमेंट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, जब ये 5 नहीं है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, जब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं तो हमने मान लिया कि अल्फा बीटा है, ठीक है। अल्फा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि जो है अल्फा और बीटा जो है किसमें विद्यमान है, W1 में भी विद्यमान है, और तथा अल्फा बीटा जो है वो W2 में भी विद्यमान है, तभी तो इंटरसेक्शन में विद्यमान है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, W1 में भी विद्यमान है और W2 में भी विद्यमान है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा W1 में भी विद्यमान है और W2 में भी विद्यमान है, ठीक है। अब चलिए आगे, नाउ
ए बी एलिमेंट ऑफ एफ, मैं क्या ले रहा हूँ कि ए बी जो है एलिमेंट ऑफ एफ, ठीक है, और अल्फा बीटा एलिमेंट ऑफ W1, ठीक है। अल्फा बीटा किसके एलिमेंट है? W1 के एलिमेंट है। और ए बी जो है दो स्केलर्स ले लिए मैंने फील्ड एफ से, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेंगे दोस्तों? ये इम्प्लाइज करेंगे कि ए एल्फा प्लस बी बीटा किसका एलिमेंट हो? W1 के एलिमेंट हो। ये कैसे लिखा हमने? ये हमने जो है थ्योरम नंबर 3 से लिखा है, ठीक है। थ्योरम नंबर 3 क्या बताती है कि आपका जो कोई भी जो है वेक्टर सब स्पेस है, अगर उसके दो सदिश हैं, वेक्टर्स हैं, और कुछ जो अदिश ले रखे हो आप, जो भी है, ठीक है, वो फील्ड एफ से लोगे, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो है सम कुछ इस प्रकार से होगा, वो जो किस में एग्जिस्ट करेगा? W1 में एग्जिस्ट करेगा। ये वेक्टर सब स्पेस होने की क्या है? प्रॉपर्टी है, ठीक है। थ्योरम नंबर 3 से जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 3 आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखी होगी, तो आप इसको आसानी से समझ पाते होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ ए बी एलिमेंट ऑफ एफ। ए बी एलिमेंट है एफ के, ठीक है, फील्ड एफ से मैंने कुछ दो स्केलर्स लिए फिर से, और अल्फा बीटा आप लोग जानते हैं ये W2 के भी एलिमेंट है, W2 के भी एलिमेंट है, W1 के भी एलिमेंट है। एक बार लिया मैंने W1 के लिए, दूसरी बार ले रहा हूँ W2 के लिए। तो ये क्या इम्प्लाइज करेंगे? वही इम्प्लाइज करेंगे थ्योरम नंबर 3 से। क्या किस तरीके से ये इम्प्लाइज करेंगे? इसी तरीके से इम्प्लाइज करेंगे कि ए एल्फा प्लस बी बीटा, जो आप एल्फा बीटा ले रहे हो, वो स्केलर से जो है अदिश गुणन से जो है संक्रिया करेंगे, और सदिश योग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से इम्प्लाइज करेंगे, और ये किस में एग्जिस्ट करेंगे दोस्तों? अब किस में एग्जिस्ट करेंगे? W1 में नहीं, किस में एग्जिस्ट करेंगे? W2 में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये W2 में एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि हमने अल्फा बीटा यहाँ पर अब भी फिलहाल यहाँ पर W2 से लिया है, W2 में एग्जिस्ट करेंगे, W1 से लिया है, W1 में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये हम जो है उपसमष्टि की परिभाषा से लिख रहे हैं। इससे पहले वाले थ्योरम नंबर 3 में भी आप लोगों ने ये काफ़ी अच्छी तरीके से देखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन। अब आप लोग यहाँ से निष्कर्ष निकालिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ, कि ए एल्फा प्लस बी बीटा W1 का एलिमेंट है, ठीक है, W1 से बिलोंग कर रहा है। ए एल्फा प्लस बीटा W2 से भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि इन दोनों में जो है ए एल्फा प्लस बीटा, वो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया? W1 इंटरसेक्शन W2 से में ये क्या है? बिलोंग करेगा, ठीक है। ए एल्फा प्लस बी बीटा किस में बिलोंग करेगा? W1 इंटरसेक्शन W2 में, ठीक है। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि दोनों में कॉमन है, और कॉमन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 में जो है बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे। नाउ अतः हमने क्या किया? ए बी एलिमेंट लिए दो एफ के, और अल्फा बीटा एलिमेंट लिए हैं हमने W1 से भी लिए हैं, और अल्फा बीटा को यहाँ W1 और W2 दोनों में से कॉमन लिए, दोनों में से लिए हमने, यानी कि इंटरसेक्शन दोनों में लिए हैं, ठीक है। अल्फा बीटा जो है किसके एलिमेंट हैं? W1 के भी हैं और W2 के भी हैं, ठीक है। दोनों की बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन, ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा जो है W1 का भी एलिमेंट है और W2 का भी एलिमेंट है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं? अभी हमने देखा कि ए बी एलिमेंट ऑफ एफ और अल्फा बीटा जो है W1 और W2 दोनों के जो है एलिमेंट्स हैं, ये फाइनली इम्प्लाइज क्या कर रहे हैं? फाइनली ये है, ये इस प्रॉपर्टी को इम्प्लाइज कर रहे हैं, यानी कि ए एल्फा प्लस बी बीटा एलिमेंट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। इस तरीके से ये इम्प्लाइज कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि दो सदिश हैं, और ये किसी सेट, ठीक है, किसी सेट के दो सदिश हैं, और वो इस तरीके से इम्प्लाइज कर रहे हैं, इस तरीके से इम्प्लाइज कर रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कम्प्लीटली थ्योरम नंबर 3 का जो है
पालन हो रहा है, उसको फुलफिल कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कि कोई भी दो स्केलर्स हैं और कोई दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। सपोज दैट इस सेट से जो है यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और दो स्केलर्स हैं, वो इस तरीके से इम्प्लाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर सब स्पेस हो गया। क्योंकि वेक्टर सब स्पेस होने के लिए क्या करना चाहिए, वो इस तरीके से इम्प्लाइज करना चाहिए कि जो भी आपके स्केलर्स हैं वो वेक्टर्स से तो क्या करेंगे, स्केलर्स क्या करेंगे, वेक्टर्स से क्या करेंगे, अदिश गुणन करेंगे, और उन दोनों का सदिश योग जो है, जो भी आप सबसेट ले रहे हो, जो भी सेट ले रहे हो, उसमें अगर एग्जिस्ट कर जाते हैं तो आपका जो सेट है वो क्या प्रूफ हो जाता है, वेक्टर सब स्पेस प्रूफ हो जाता है। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर लिया, यहाँ पर भी लिया। कैसे लिया कि दो स्केलर्स लिए और दो वेक्टर्स लिए W1 के, ठीक है। तो ये किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं W1 में, आप देख पा रहे होंगे कि जो भी आपका जो है आप वो ले रहे हो सबसेट, ठीक है। यहाँ पर मैंने W1 लिया तो W1 में एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने W1 इंटरसेक्शन W2 लिया तो W1 इंटरसेक्शन W2 में एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। और आप देखिए कि यहाँ में हमने यूज क्या किया, थ्योरम नंबर थर्ड को यूज किया। थ्योरम नंबर थर्ड क्या कहती है, अगर वेक्टर सब स्पेस है तो उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि वो इस तरीके से इम्प्लाइज करेगा, ठीक है। और पर्याप्त प्रतिबंध क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी सबसेट है, कोई भी सबसेट है, जैसे सपोज दैट हमारा सबसेट कौन सा था, W1 इंटरसेक्शन W2, अगर वो इस तरीके से इम्प्लाइज कर दे तो पर्याप्त प्रतिबंध के अनुसार वो क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम लिख देंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 यानी कि दो उप समष्टियों W1 तथा W2 का सरनिष्ठ क्या है, V ऑफ F की एक उप समष्टि है। यहाँ लिख देंगे अतः W1 इंटरसेक्शन W2 एक V ऑफ F की उप समष्टि है। V ऑफ F की क्या है दोस्तों, उप समष्टि है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप समझ गए होंगे पूरी थ्योरम का प्रोसेस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है कि दो उप समष्टियाँ हैं W1 W2 की, उनका सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन V ऑफ F की क्या होगा, एक उप समष्टि होगा, ठीक है। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया कि चूंकि W1 W2 दो उप समष्टियाँ हैं, दो उप समष्टियाँ हैं, तो उप समष्टि की प्रॉपर्टीज में हम जानते हैं कि उनमें क्या एग्जिस्ट करेगा, शून्य सदिश एग्जिस्ट करेगा। तो हमने दोनों में शून्य सदिश देख लिया कि W1 में भी शून्य सदिश होना चाहिए और W2 में भी शून्य सदिश होना चाहिए। जब दोनों में शून्य सदिश है तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन में वो बिलोंग कर जाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में जो बिलोंग कर जाएगा जीरो, जब इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया जीरो की जीरो जो है इंटरसेक्शन में मौजूद है, जब जीरो मौजूद है यानी कि शून्य सदिश जो मौजूद है तो खाली कैसे हुआ, जब खाली नहीं है तो फाई नहीं है। खाली का मतलब जो है कि फाई नहीं है, ठीक है। तो वो फाई नहीं है, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स है। जब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है तो हमने मान लिए कि अल्फा बीटा एलिमेंट है। W1 इंटरसेक्शन W2 फाई नहीं है तो उसमें कुछ एलिमेंट है अल्फा बीटा, जो हमने अल्फा बीटा मान लिए, ठीक है। जब अल्फा बीटा हमने मान लिए, क्या माना कि अल्फा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा बीटा W1 में भी है और अल्फा बीटा W2 में भी है। इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, नाउ दो स्केलर्स लिए फील्ड एफ से, ठीक है। फील्ड एफ से दो स्केलर्स लिए और अल्फा बीटा हम जानते हैं कि W1 में है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि W1 एक उप समष्टि है और उस समष्टि से रिलेटेड सारे थ्योरम्स को वो फॉलो करेगी, ठीक है। तो थ्योरम नंबर थर्ड से हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मैंने W2 को भी ऐसे लिख दिया, ठीक है। जब आपने W1 को ऐसे लिखा, W2 को ऐसे लिखा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि A अल्फा प्लस B बीटा, A अल्फा प्लस बीटा दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में ये एग्जिस्ट कर जाएगा कि इंटरसेक्शन में ऐसा मौजूद है, ठीक है। हमने क्या देखा ओवरऑल, अगर मैं इसकी बात करूँ, हमने क्या देखा इसमें ओवरऑल कि ए बी एलिमेंट लिए हैं हमने अल्फा से, सॉरी एफ से, ए बी एलिमेंट लिए हैं फील्ड एफ से, और अल्फा बीटा जो है हमने एलिमेंट किसके लिए हैं, अल्फा बीटा हमने एलिमेंट लिए हैं W1 इंटरसेक्शन W2 के, ठीक है। और इसको फाइनली इम्प्लाइज करके हमने बता दिया
कि ए अल्फा प्लस बीटा किसके एलिमेंट हैं, किसको एग्जिस्ट कर रहे हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हम क्लियरली यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, वेक्टर सब स्पेस होने की पर्याप्त प्रतिबंध को जो है यहाँ पर जो है ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे अतः W1 इंटरसेक्शन W2 भी एक क्या है, उप समष्टि है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे थ्योरम नंबर 3 से जो है एक वेक्टर स्पेस की जो दो उपसमष्टियाँ हैं W1 W2, इनके इंटरसेक्शन को क्या कर दिया, एक उपसमष्टि प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये प्रूफ दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों को ये प्रूफ जो है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों फिर से मैं आपसे वही कहूँगा कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको कोई भी कमेंट्स में कुछ भी लिखना है, जैसे कुछ भी लिखिए आप, गुड लिखिए, अगर अच्छी नहीं लगे तो बैड लिखिए, या फिर आपको कुछ और अच्छा कंटेंट चाहिए तो उसके बारे में लिखिए, कुछ भी लिख के बताइए जिससे हमें पता चले कि हाँ कोई व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।